मैं हूं नैना, नैना रूपारेल। ये नाम सुनकर इतनी देर से चुपचाप बैठी अदिति चौंक गई। रूपारेल? मतलब रूपारेल एंटरप्राइजेस से हो तुम? सही पकड़ा, रूपारेल एंटरप्राइजेस, जो 5 साल पहले डीबी ग्रुप से 3 गुना बड़ी फर्म थी। लेकिन फिर रेहान ने डीबी ग्रुप को बड़ा करने के लिए उसे रास्ते पर ला दिया। तुम्हारी कंपनी और डीबी ग्रुप से रेहान का क्या लेना देना? तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो अदिति। रेहान मिस्टर राज सिंघानिया का वारिस है। अपने पापा को खुद पर भरोसा दिलाने के लिए उसने ये खेल खेला था, जिसमें मैं और हमारी कंपनी फंस गई। मैं कुछ समझी नहीं। नाजायज औलाद है वो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हमारी कंपनी में काम करने लगा। धीरे धीरे मेरे साथ प्यार का नाटक शुरू किया, जिसके जरिए वो रूपारेल एंटरप्राइजेस में बहुत कम वक्त में बड़ी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ। मेरे साथ शादी करने के बाद वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गया। और फिर उसने शुरू किया असली खेल। हमारी कंपनी का नाम उसने मार्केट में खराब करना शुरू किया और फिर हमारे ही टेक्निक्स यूज करके उसने सारे टेंडर्स डीबी ग्रुप को दिलवाए। हमें जब इस सच का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं मानती ये सब। ऐसे कोई भी आकर कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा और मैं उस पे यकीन कर लूं। और ऐसा ही था तो तुमने सच पता चलने के बाद कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपने अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके हमें धमका कर रखा था। रेहान के अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अच्छा, ये सब साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं है ना? मुझे लगा ही था। तभी नैना ने अपने मोबाइल से कुछ टाइप किया और अदिति के मोबाइल पे बहुत से मैसेजेस रिसीव होने लगे। अदिति ने जब वो मैसेजेस खोले तो उसे रेहान और नैना के साथ में तरह तरह के कई फोटोज दिखाई दिए, जिसे देखकर अदिति की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर में उसे रेहान और नैना का मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाई दिया। अब और भी किसी सबूत की जरूरत है? उधर रेहान को जब से मनोहर से इंटरनल साजिश के बारे में पता चला था, वो ऑफिस में हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। वो जल्द से जल्द अपने दुश्मनों का खुलासा करना चाह रहा था। कोई अपडेट पता चला उन हरामखोरों का? नहीं सर, सब कुछ बड़े चोरी छिपे हो रहा है इस बार। मैंने कुछ लोगों पर नजर रखना शुरू करवाया था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। जल्दी पता लगाओ मनोहर। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के पहले इस उलझन को खत्म करना होगा, वरना इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझ गया। उधर अदिति नैना से मिलकर घर वापस आ चुकी थी। अभी भी नैना ने जो बातें कही थी वो उसे एक एक करके याद कर रही थी। खासकर वो अंडरवर्ल्ड वाली बात उसके घर कर गई थी। तभी गीता जी ने अदिति को रूम में ऐसे गुमसुम बैठे देख लिया और वो उससे बात करने लगी। अरे बेटा, वो रेहान को पूजा घर खरीदने की याद दिला देना, कहीं आज भी वो काम के चक्कर में भूल ना जाए। बिना भगवान का घर सिर्फ कलेश करवाता है, समझी? लेकिन अदिति का ध्यान गीता जी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। ये उन्होंने देख लिया और फिर उसे कंधे से हाथ लगाकर उसे हिलाया। तभी अदिति अपने ख्यालों से बाहर आ गई। क्या हुआ माँ? अरे ध्यान कहाँ है तेरा? नहीं माँ, वो मैं। तो ठीक तो है ना बेटा? यूं चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारे? गीता जी ने ये कहकर जैसे ही अदिति के सर से प्यार से हाथ घुमाया, अदिति अपने आंसू रोक नहीं पाई। अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अपने आंसू पोंछ ले। तेरी माँ इतने दिनों बाद हॉस्पिटल से बाहर तेरा रोता चेहरा हुआ देखने थोड़ी आई है। अपनी माँ को बता, क्या परेशानी है तुझे? माँ, मुझे एक लड़की का फोन आया। नैना नाम था उसका, और वो कह रही थी कि वो रेहान की पहली पत्नी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ, मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, पर जब उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो माँ, उसके पास रेहान के साथ कई फोटोज थे, यहाँ तक कि उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी। पहले संजना के साथ फोटोज और अब ये सब। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है माँ। अच्छा, पहले तो शांत हो जा। अब तुझे जो मैं बता रही हूँ वो शांति से सुन और दिमाग में बिठा ले। ये तुम्हारा और रेहान का जो रिश्ता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी डोर से जुड़ा है, और ये डोर है भरोसा।
तुम दोनों की जिंदगी में ऐसे बहुत से फेजेस आएंगे जिससे ये डोर टूट सकती है, और एक बार ये डोर टूट गई फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे जोड़ नहीं पाएगी। इस रिश्ते को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हारे दिल में जो भी सवाल आए उसे सीधे सीधे रेहान से पूछ लो। यही छोटी छोटी बातें ही किसी भी रिश्ते को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अपनी माँ की सलाह सुनने के बाद भी अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे लग रहा था कि इस वक्त वो एक किताबी ज्ञान क्यों दे रही है। अदिति ने सीधा दिया से इस बारे में बात की और उसने उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने की सलाह दी जो नैना की बातों की सच्चाई की जांच कर सके। एक विक्रम नाम का बंदा था। अदिति ने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस रही थी। संजना जी, मैं इन्वेस्टिगेटर विक्रम आपको एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया था। मैंने अदिति का केस ले लिया है। अब हमें उस रेहान के बारे में और उसके अतीत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी बीवी खुद हमें हर बात की परमिशन निकाल के देगी। बहुत बढ़िया। मछली बिना जाल फेंके खुद ही जाल में आ फंसी। बस अब इससे मसाला फिश करी बनानी है।